सिया फिल्म देखने के बाद में क्या लगा? मैं अपने आप को मैं ये देख रहा था कि अगर सिया जैसी लड़की, एक गांव की लड़की, अगर उसको इंसाफ नहीं है, कल को यही घटना अगर कभी मेरे घर पे हो, क्या मुझे भी ऐसे ही जूझना पड़ेगा इंसाफ के लिए? सिया मूवी देखने के बाद मैं कभी भी कैमरे के आगे आकर रोया नहीं हूँ। गाय का अपमान करा उस व्यक्ति ने, जिसको हम पूछते हैं, उसकी मूवी नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। और आमिर खान, ये सिया मूवी देखिए आप, ऐसी मूवी बनाइए, 4 पैसे कम कमाएंगे, मगर आपके बच्चों के अंदर जो दिमाग में एक शिक्षा जाएगी ना समाज में, आपके पैर भी छू लेंगे हम। मगर आप लोग जो मजाक बनाते थे ना, नहीं देखेंगे। सिया फिल्म देखने के बाद में क्या लगा? मैं आपको वही बता रहा हूँ, अभी तक आप देख रहे हैं आंखें नम हैं। आज एक वो सिया की कहानी नहीं थी, वो कहीं ना कहीं मैं अपने आप को मैं ये देख रहा था कि अगर सिया जैसी लड़की, एक गांव की लड़की, अगर उसको इंसाफ नहीं है, कल को यही घटना अगर कभी मेरे घर पे हो, क्या मुझे भी ऐसे ही जूझना पड़ेगा इंसाफ के लिए? क्या मेरे परिवार को भी इस तरह से जूझना पड़ेगा? इसको हम अपना सभ्य समाज की में हम कहते हैं कि हम डेवलपिंग सोसाइटी में हूँ, डेवलप सोसाइटी में, क्या इस तरह की सोसाइटी हम चाहते हैं जहाँ लड़कियाँ सुरक्षित नहीं हैं और उनको इंसाफ के लिए किस तरह से प्रताड़ना झेलनी पड़ती है? ये आज कहीं ना कहीं एक आंखें खोलने वाली मूवी है। और कहीं ना कहीं जिस तरह से एक बॉलीवुड का ट्रेंड चला था, जिस तरह से बॉलीवुड का ट्रेंड चला था कि आज बॉलीवुड की असलियत जो सामने आई है लोगों के, उसको बॉयकॉट हो रहा है। मगर सिया जैसी एक ऐसी मूवी भी सामने आ रही है। इससे पहले हमने कार्तिक देखी, वो धर्म पे आधार थी, मगर इसने तो आंखें खोली है ना। आज कौन लोग हैं ये? हम में से ही रेपिस्ट हमारे बीच में राक्षस घूम रहे हैं, यहाँ पे हमारी बच्चियों के साथ दुष्कर्म कर रहे हैं, हम में से हैं। अब इसमें 2-3 मैसेज दिए गए हैं। एक तो मैसेज ये है कि जब घर वाले सबसे पहले उनको अपनी बेटी का साथ जो है, अगर कोई ऐसी घटना होती है, उसको लास्ट तक देना है। इसमें एक महेंद्र सिंह का कैरेक्टर है जो लड़की का, सिया का कुछ नहीं लगता, मगर फिर भी वो उसके साथ खड़ा रहा केवल सच्चाई के पीछे। सच्चाई के पीछे उसका घर जला दिया गया, इवन कि उसकी इस मूवी में तो उसको मार दिया गया। मतलब ये कहीं ना कहीं ये हमने न्यूज़ में सुना है, परिवार को ख़त्म कर दिया, रोड एक्सीडेंट में ख़त्म हो गए। आज हमने एक चीज़ देखी, द कश्मीर फाइल्स के बाद में आज हमने दोबारा ऐसा समय देखा कि जब लोग पिक्चर देखने के बाद में आंसू से रो रहे थे। देखिए, ये एक हमारे कश्मीर भी एक रियलिटी थी, हिंदुस्तान की रियलिटी थी। ऐसा काला इतिहास था हिंदुस्तान के, हमारा हिंदुस्तान का ऐसा काला इतिहास था जो लोगों से छुपाया गया, वो लोगों तक नहीं आया। जब सब सामने आया तो आंखें भर आई, नम हो गई। वैसे ही आज वही सच्चाई अभी अंकिता का घर में जाकर जला दिया गया। वहीं उसी में एक 14 साल की बच्ची पेड़ पे टंगी मिली है आपको, जिसके साथ उसका, वो प्रेग्नेंट थी। कौन उसका शोषण कर रहा था? ये हम में से ही है ना, हम में से हैं। अब हमें पहचानना पड़ेगा। अब वो समय ख़त्म हो गया। अगर हम अपने आप को सभ्य समाज का हिस्सा मानते हैं तो हमें इन लोगों के, चाहे वो मेरा घर का अपना आदमी क्यों ना हो, हम क्या करते हैं, अभी तो हम इसके लिए रो रहे हैं, मगर कल को कोई हमारे घर का ही कोई हिस्सा अगर कोई ऐसा करेगा, हम उसको बचाने में लग जाएंगे, हम महंगे महंगे वकील करने में चल जाएंगे। उस वक्त हमें उस सिया की याद नहीं आएगी। सिया जैसे आज हम स्टोरी के लिए रो रहे हैं ना, उस वक्त याद नहीं, उस वक्त क्या होगा, अपने परिवार के बंदे को बचाना है। जैसे उसमें एमएलए था ना, वो क्या कर रहा था, पूरी कोशिश कर रहा था अपने आप को बचाने। तो वो सिंगल तो नहीं था ना, उसका जितना तंत्र था उसमें यूज़ हो रहा था ना, वो भी तो आम आदमी थे ना, उसके लिए बाहर नारे तक लग गए। ये मूवी का एक सीन था जिससे मैं उसको कंपेयर करता हूँ अपने समाज के साथ। अपने आसपास जो लोग आरोपी हैं वो आरोपी होने चाहिए, और हमारा ये नैतिक फर्ज बनता है कि उस वक्त पार्शलिटी मत करो। समय, आपको लग रहा है समय बदला है, और बॉलीवुड में जो एक समय था कि हिंदू देवी देवताओं का अपमान करके उसको मनोरंजन में ढाल करके लोगों को एक एजेंडा परोसा जाता था, आज वही लोग सच्ची घटनाओं पर आधारित फिल्में लेकर के आ रहे हैं। और दूसरी तरफ वो बॉलीवुड जो तिकड़ी खान है या फिर जो मैन अपने आप को कब्जा लिए बैठे हैं, उनका लोग बहिष्कार कर रहे हैं। मैं कड़े शब्दों में कहूँगा कि खान गैंग का जो एक दबदबा था ना, वो ख़त्म हो चुका है। अब ये ख़त्म हो चुका है। अब बॉलीवुड चलेगा तो सोशल मुद्दों पे और अच्छा कंटेंट होगा, अगर देश हित का कंटेंट होगा, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ नहीं होगा, वही मूवी चलने वाली है। आप हिंदुस्तान का कल्चर में अगर मूवी बनाइए, ऐसे ऐसे महापुरुष हैं उनके ऊपर मूवी बनाइए, वो नहीं दिखेगा। इनको संजय दत्त दिखेगा जिसकी 308, उसकी महिमा गाएंगे कि 308 गर्लफ्रेंड्स थी उसकी।
जो टेररिस्ट टाटा लगा था उसके ऊपर, वो उसकी महिमा का वंदन करेंगे क्या? हमारे क्रांतिकारी नहीं है, सिर्फ भगत सिंह के ऊपर मूवी बननी है? और भी तो बनाओ लोगों। अगर ये हमारे समाज का आईना दिखाया गया था, हमारी संस्कृति को सिनेमा यही चीज़ दिखाता है ना। आज अगर वो अभी भी इस चीज़ को नहीं समझे, सिया एक पहल हो चुकी है। मैं सिया और ये जो कार्तिक मूवी पीछे आई, ये एक पहल मैं समझता हूँ इस चीज़ को। ये एक छन्नी के साथ ना बॉलीवुड जो है ना रिफाइन हो रहा है, छन रहा है, लेकिन पब्लिक भी उन्हीं को पसंद कर रहा है। सिया सुपर हिट जाएगी। देखिए आखिरी सवाल, एक तरफ ब्रह्मास्त्र का, बॉलीवुड की ब्रह्मास्त्र का बाइकआउट हो रहा है और दूसरी तरफ सिया का स्वागत बिल्कुल हो रहा है। और ब्रह्मास्त्र का तो मैं कहूँगा कि अभी भी अगर आज वो रिलीज हो चुकी है, उसका कंप्लीट बाइकआउट हो। ऐसे लोग जो बीफ मैन अपने आप को कहते हैं, उनकी बेटी जो महेश भट्ट की बेटी, वो तो कहती है कि भाई साहब देखनी है तो देखो, नहीं तो भाड़ में जाओ। यही वर्ड, एक शब्द अगर मैं दूसरे शब्दों में निकालूं, उसका मतलब यही निकलता है। तो एक तरह से इनको जो ये हवा में तैर रहे हैं ना, इनको स्टारडम पच नहीं रहा, तो इनको वो नीचे करने के लिए ब्रह्मास्त्र का रिव्यूज़ तो आ गए हैं। कोई 1 स्टार, कोई कुछ लोग तो ऐसे भी नहीं जाएंगे अब देखने। तो बाइकआउट तो जरूरी है ही है। साथ में अगर जो उन्होंने कंटेंट बनाया है, उनकी पब्लिक ही उनको जूता मारने वाली है। आज सिया मूवी देखने के बाद में क्या लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। सिया मूवी एक ऐसी मूवी है जब मूवी में फ़न तो नहीं था, कोई ड्रामा भी नहीं था, एक रियल सत्य कहानी है। जिनके पेरेंट्स अंदर बैठे भी हुए थे, मतलब कि जब पता लगा ना उनके पेरेंट्स बैठे हैं, तो एकदम सुन्न हो गए कि उनके पेरेंट्स देख रहे जिसके साथ ये कहानी घटी है। और ऐसा लगा कि हमारे अगल बगल में ये कहानी घटी हुई है। कैसे हो सकता है ऐसा भाई? कैसे गुंडागर्दी? जब ये देश का विभाजन होने के बाद जब ये देश आज़ाद हुआ था ना भाई साहब, तो एक कसम खाई थी इस देश, आज़ाद देश के अंदर, कि एकजुट होकर के इस देश को विश्वगुरु बनाएंगे। क्या हम ऐसे विश्वगुरु बना पाएंगे अपने देश को? आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, कमिश्नर बनेंगे, एसपी बनेंगे, एसएसपी बनेंगे, डीएसपी बनेंगे, डीएम बनेंगे। कसम खाई थी भाई। लॉयर बनेंगे, जज बनेंगे, कसम खाई थी हम लोगों ने। और यहाँ कहीं ना कहीं पिक्चर देखने का पता लगा इन्हीं लोगों ने उस परिवार के साथ इतना गलत हुआ, कैसे चुप रहे? मुझे ये नहीं पता, आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ मैं, मुझे ये नहीं पता कि इनको इंसाफ मिला है कि नहीं मिला, मुझे ये नहीं पता। लेकिन आप सोचो कि आने वाली जनरेशनों को हम लोग क्या जवाब देंगे। अब ये बदलता हुआ जो बॉलीवुड है ना, बदलता हुआ बॉलीवुड, हमें वो पिक्चरें नहीं देखनी है। दाऊद के जो गैंग के बंदे ना, उनकी पिक्चर नहीं देखनी है। अब तक मैंने ही 50 पिक्चरें देखी हैं, हमें पता ही 50 इस पिक्चर में कुछ ऐसा है। अगर सिया पिक्चर अगर आप देखेंगे, मैं तो कहता हूँ जो हमारे देश के अंदर 32 से 34 स्टेट हैं, सारी स्टेट की मौजूदा वहाँ पर जो भी है मुख्यमंत्री, सारे स्कूल की जो गर्ल्स लड़कियाँ हैं ना भाई साहब, उनको दिखानी चाहिए। और ये जिम्मेदारी है इन सरकार की, जो मौजूदा सरकार भी है ना हमारी, उनकी जिम्मेदारी ये बनती है ये सिया पिक्चर को सारी गर्ल्स लड़कियों को ज़रूर दिखाएं। और अगर सरकार नहीं दिखा दी है तो ये हमारी आम जनता की जिम्मेदारी है कि हम लोग इस पिक्चर का लोगों को जागरूक पिलाएं, कि इस पिक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बहन बेटियों को दिखाएं। कहीं हमारी बहन बेटियाँ, वैसे हम बहुत ज़्यादा गिरे हुए हैं भाई साहब। जैसे आए दिन हमें पता लगता है कभी हमारे बिहार के अंदर, कभी कहीं ये जिहादियों के चक्कर में हमारी जो बहन बेटियाँ फंस जाती हैं। हम तो एक तरफ की फ़ाइट लड़ रहे हैं, लेकिन यही फ़ाइट कहीं ना कहीं हमारे अगल बगल भी है। ये सरकारों की जिम्मेदारियाँ बनती है। ये सिया मूवी को मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, इस वीडियो को देखने के बाद ना शेयर कर देना भाई। शेयर इसलिए कर देना कि जितना ज़्यादा लोग सुनेंगे, शायद जितना उतनी हमारी बहन बेटियाँ पिक्चर देख लेगी। अगर किसी बहन बेटी को हमारी कोई दबाव में, प्रेशर में है, क्या पता इस पिक्चर को देखने के बाद हज़ारों केस सामने आ सके, हम अपनी बहन बेटियों को बचा सकें, अपनी बहन बेटियों की घर वापसी कर सकें। आपके चैनल के माध्यम से ज़रूर शेयर कर देना। वैसे भैया देखिए, जय श्री राम, जय हिंद, मैं दिल्ली का दीपक। सिया मूवी देखने के बाद अगर मैं ये कह सकता हूँ कि इस मूवी में ऐसा क्या नहीं था केशव भाई, आपके चैनल के माध्यम से मैं कभी भी कैमरे के आगे आकर रोया नहीं हूँ। मेरा दिल अंतरात्मा से इस मूवी को देखने के बाद, मैं ईश्वर की कसम खा के कहता हूँ, मेरी आंखों में आंसू भी आए हैं और मैं अंदर से ये रोया हूँ कि ये हमारे देश में प्रशासन, हमारे देश की पुलिस और हमारे देश का सिस्टम नकारा है। ना वो लड़की के साथ ऐसा होता, उसका घर जलाया गया, उसके परिवार के साथ ऐसी प्रताड़ना करी गई केशव भाई, जो हम बिलीव नहीं कर सकते, हम सोच भी नहीं सकते भाई। क्योंकि जिसके ऊपर बीतती उसको पता होता है, और कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है मेरे भाई। सवाल
सवाल यहाँ पर यह है कि आज ही के दिन एक बॉलीवुड की मूवी है ब्रह्मास्त्र, उसका बाइकआउट हो रहा है और इधर सिया फिल्म का स्वागत हो रहा है। भाई साहब बिल्कुल करेंगे। मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, देखिए कोई भी अगर सनातनी या कोई भी ईश्वर को मानने वाला किसी भी धर्म का अगर ईश्वर के बाद किसी के आगे हाथ जोड़ रहा है, इसका मतलब कुछ महत्वपूर्ण बात होगी। भाई साहब इस लाइन को मत काटना, मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, मेरा इस मूवी से कोई लेना देना नहीं है, मैं एक आम नागरिक हूँ दिल्ली का दीपक, मगर इस मूवी को सिया को आप लोग ज़रूर देखिए, अपनी माताओं को बहनों को और सबको दिखाइए और 200-400 रुपये की टेंशन मत लीजिए। आप लाखों रुपये वैसे ही बहुत खर्च करते हो बेबुनियाद बेकार के, मगर इस मूवी को देखने के बाद जो आपको सीख मिलेगी, जो आपको हिम्मत मिलेगी, और भगवान ना करे ऐसी सिया कोई दुनिया में और बने, उसके लिए जो आपको हिम्मत मिलेगी, एक फीडबैक मिलेगी, एक सेल्फ डिफेंस करने की आपके अंदर एक क्षमता बनेगी। और उस भाई के लिए मैं बहुत दिल से कहूँगा जो देवता बनकर फरिश्ता बनकर उस मूवी में आया, जिसका कोई रिलेशन नहीं था, सिर्फ एक गाँव का, जैसे हमारा देश गाँव से पहचाना जाता है, माटी से, एक गांव का व्यक्ति आकर उसकी निःशुल्क सेवा कर रहा है, निस्वार्थ सेवा कर रहा है, उसके किरदार को महेंद्र भाई शायद उनका नाम है, मैं उनको सल्यूट करता हूं। मैं अगर उनको नमन करता हूं ईश्वर के बाद अगर मैं करता हूं कि ऐसे देवदूती लोग हैं। इस सिया मूवी के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जितनी मेरी क्षमता है कमाई की, उतने लोगों को मैं अब की बारी डोनेशन करने के बजाय निःशुल्क दिखाऊँगा, ज़बरदस्ती दिखाऊँगा और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप कसम खाओ, कोशिश करो, प्रण लो कि 5 लोगों को आप भी दिखाओ। तो ब्रह्मास्त्र मूवी नहीं देखेंगे और ना दिखाएंगे? भैया गाय का अपमान करा उस व्यक्ति ने जिसको हम पूछते हैं, उसकी मूवी नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे, नहीं देखेंगे। आमिर खान की फिरकी ले ली मैंने। ये ब्रह्मास्त्र में जो इनका पापा है उन्होंने भी गलत बोला है, लड़के के जो पापा हैं ऋषि कपूर जी हैं शायद स्वर्गों में, मैं उनकी बुराई नहीं कर सकता क्योंकि ये सनातनियों की पहचान है, मरे हुए की हम बुराई नहीं करते, वो ऊपर है ईश्वर के पास। उन्होंने भी गड़बड़ बोली थी, इनके बेटे ने भी गड़बड़ बोली है। और धन्यवाद कहूँगा उज्जैन नगरी वालों से जिन्होंने महाकाल के उनको दर्शन नहीं करने दिए। आप लोग ऐसे ही लगे रहिए, हम आपके साथ हैं। सोशल मीडिया में ऐसे खबर इंडिया जैसे चैनल हैं, दिल्ली के दीपक जैसे लोग हैं जो आपको जगा रहे हैं। लाखों करोड़ों लोग हमें देख रहे हैं और आगे भी देखिए। आप लाइक कमेंट्स और शेयर को मत देखिए, आप ये देखिए कि लोग जग रहे हैं। जब हम इस सिया के लिए, जिसमें मेरा कोई रिलेशन नहीं है, मैं इतनी बड़ी बात बोल रहा हूँ और उसको ना देखने की बात बोल रहा हूँ, तो कुछ तो उसमें लोचा होगा। 33 कोटि देवी देवताओं का जो अपमान करेगा हमारे देश में, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, क्योंकि हमारे देश का नाम है हिंदुस्तान। तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि हिंदुओं का स्थान है, मगर आप ही बोलते हो हिंदुस्तान, तो 33 कोटि देवी देवताओं का अपमान करोगे तो चाहे आप किसी भी कौम के हो, आप अच्छे ऊपर वाले की इबादत करने वाले व्यक्ति नहीं हो। तो कृपया सिया मूवी देखिए। और बॉलीवुड का बाइकआउट नहीं है, मूवीज़ का बाइकआउट है, और वो मूवियों का बाइकआउट है जिसमें ये नंगा पुंगा आया था, कोनो इसकी फिरकी भी ले चुकी है। और आमिर खान, ये सिया मूवी देखिए आप, ऐसी मूवी बनाइए 4 पैसे कम कमाएंगे, मगर आपके बच्चों के अंदर जो दिमाग में जो एक शिक्षा जाएगी ना समाज में, आपके पैर भी छू लेंगे हम। मगर आप लोग जो मजाक बनाते थे ना, नहीं देखेंगे। जय श्री राम, जय हिंद।